सिंगल्स भी नॉर्मल लोग होते हैं और वो नॉर्मल लोगों की तरह ही जीते हैं। पर क्योंकि वो अकेले होते हैं तो उनको हर फ्रंट पे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। हर अपने जीवन के सारे पैरामीटर्स खुद ही ठीक करने होते हैं। तो उनको एक्चुअली परेशानियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन मिडिल क्लास में और हमारे जो छोटे शहर हैं इनमें सिंगल्स को लेकर कुछ अजीबोगरीब धारणाएं हैं। तो सिंगल्स को इन शहरों में उनसे भी भिड़ना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस समस्या को एड्रेस करिए। ये मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। समाज में सिंगल्स की संख्या अभी कम नहीं है। मैंने तो खैर बचपन से सिंगल्स देखे हैं। मेरी टीचर्स थी जो बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में सिंगल्स थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और मेरा उन पे बहुत ध्यान गया है। और मुझे आश्चर्य है कि किसी भी बुद्धिजीवी को मैंने इस तरह के लोग कैसे अपना सर्वाइवल सिद्ध करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, मैंने नहीं देखा। काफ़ी चैलेंजेज होते हैं। वो हंस नहीं सकती हैं, उनको कपड़े बहुत सोच समझ के पहनने पड़ते हैं, उनको ज्वेलरी बहुत सोच समझ के इतनी तो पहन सकते हैं टीचर्स के लिए। मतलब मैंने मेनली उनको देखा है। और मैं अपने टीचर्स की गुड बुक्स में रही हूँ तो मैं उनके साथ बहुत अच्छे से मतलब लंबा टाइम स्पेंड किया है मैंने उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो जो भी एक्टिविटीज़ होती थी तो उनमें टीचर्स के साथ मैं रहती थी। तो मेरा उनके साथ अच्छा खासा अनुभव रहा है। और अब अभी इस समय सिंगल्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन समाज की धारणा वो की वही है। इसको बदलने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सिंगल्स अपना काम कर रहे हैं। ये मेरे पास में मेरा कुछ फेयर किया हुआ मटेरियल है जो मैं अभी इसको ठीक कर रही हूँ। अब मुझे तो समय ही नहीं होता है। मेरा विषय है संगीत और हमारी माइथोलॉजी। अब माइथोलॉजी क्यों है? क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ जिसमें माइथोलॉजी को बहुत पढ़ा जाता था। मेरे फादर गीता प्रेस के स्थायी ग्राहक थे और उन्होंने मुझे भी बना रखा था, तो मेरे पास भी उनकी बुक्स आती रहती थी। तो अब वो पढ़ने की आदत रही है तो वो पढ़ पढ़ के अब अपने विचार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें लगी हुई हूँ। संगीत मेरा शुरू से विषय रहा है, राइट फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड। बीकानेर में मतलब एक ऐसी फैमिली से हूँ मैं। और मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बीकानेर में एक अच्छा मंदिर बना रखा गंगा शहर रोड पे, कांकड़ वाले बालाजी के नाम से, चौपड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल के पास। यानी कि मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। बताने का सीधा एक ही मेरा पर्पज़ है कि मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ कि ऐसे ही कुछ कर लिया होगा। मैं राइट फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड और एक एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से देखा है। मैं उन सब की ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें दी। और ये मेरा स्वभाव भी है कि मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ से अच्छा ही कुछ लेकर उठती हूँ। लेकिन क्योंकि इस समय मैं अकेले रह रही हूँ, बच्चे सेट हैं और मैं मतलब अपने हिसाब से रह रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि अब इसको कैसे मतलब इसके काम करने को रोका जाए। इस जितनी परेशानी वो कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं उनको अलाउ करूँ। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, आप कोई भी समझ सकता है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन सिंगल्स को लेकर ये समस्या सबके साथ है। छोटे शहरों में ज़्यादा है, मिडिल क्लास में ये ज़्यादा है, क्योंकि लोग आपकी सुनते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। एक ज़माना था जब सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं राजनीति का निर्माण करती थी, राइट फ्रॉम अर्ली हिस्ट्री। हमें मालूम है मंदिर और ये जितने भी देवालय हैं, देवस्थान है, इनकी महत्ता इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग वहाँ इकट्ठे होते थे सामाजिक और सांस्कृतिक कामों के लिए। और लेकिन वहीं से राजनीति की एक तैयारी शुरू होती थी और उसको लेकर सभी शासक बड़े सावधान रहे हैं, उनको हमेशा सीरियसली लिया। लेकिन आज का समय बिल्कुल उलट है। राजनीति पूरा प्रभाव डाल रही है सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं पर। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक संस्कृति के रूप में हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? और इसलिए आपको
परेशान करना पड़ रहा है, आपसे प्रार्थना करनी पड़ रही है। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा और मैं अपना काम शांति से और बेहतर तरीके से कर रही हूँ और अच्छे से कर पाऊँगी। मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।